बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बात करेंगे MKT 3530 के लेसन नंबर 6 की टारगेट मार्केट एंड मोटिवेशन। अब ये दोनों नाम जो हैं, एक तो ये चीज़ है, सबसे पहली चीज़ कि हमें मार्केट कौन सी टारगेट करनी है, इस चीज़ पे भी हमें फोकस करना है। जो मार्केट हम टारगेट करेंगे, हमें ये देखना है कि क्या वो टारगेटेड मार्केट हमारे काम की भी है कि नहीं। ये ना हो कि हमारी, बल्कि इसकी मिसाल इस तरह से आपको दूंगा कि कभी मौका मिले, आप जब किसी ब्रांड पे, कपड़े के ब्रांड या शूज के ब्रांड पे शॉपिंग करने जाए ना, तो मौका मिले तो उनसे डिस्कस कीजिएगा। वो आपको बताएंगे कि अप्रोक्सीमेटली उनकी शॉप में मोर देन 50% वो लोग हैं जो कि सिटीज के अंदर रहते नहीं, यानी कि रिच फैमिलीज, लेकिन सिटी के बाहर तहसीलों में, गांव वगैरह में रहते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट परचेज करने ब्रांड पे आते हैं। बट इतना बड़े लेवल की द कस्टमर गांव का होने के बावजूद कोई भी ब्रांड की शॉप आपको किसी गांव में नजर नहीं आएगी। व्हाट इज द रीजन? रीजन ये है कि थोड़ा सा हमारे अंदर दिखावे का एलिमेंट भी होता है, कि हमें ये बताना होता है कि मैं फलां जगह से जाके ये चीज लेके आया हूं। जब वो ब्रांड गांव में ही ओपन हो जाएगा तो वो अपनी हैसियत खो देगा। तो टारगेट मार्केट बड़ा मैटर करता है। हमारा टारगेट कस्टमर ही मैटर करता है और मार्केट भी मैटर करती है। हम किस कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं और किस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, दोनों चीजें अपनी अपनी जगह अहमियत की हामिल है। और फिर अल्टीमेटली मोटिवेशन है। मोटिवेशन यही चीज है कि हम अपने जो सेल्समैन है, सेल्स पर्सन है, कस्टमर्स हैं, हर एक को अपने अपने लिहाज से अपने मोटिवेट करते हैं। ठीक है। अब टारगेट मार्केट सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले आइडेंटिफाइड, we should be very clear to identify the particular characteristic of segment which will be used for the purpose of marketing, positioning and strategy. हमें ये प्रॉपरली क्लियरली आइडेंटिफाई होना चाहिए कि हम, हमारा जो सेगमेंट है, हमने वो सेगमेंट किस तरह से बनाया अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी पोजीशनिंग, अपनी मार्केटिंग के हवाले से। फॉर एग्जाम्पल, इट इज इजी टू डेवलप आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक लाइक डेमोग्राफिक, मेल फीमेल, स्टूडेंट, बिजनेसमैन, एज ग्रुप। हम किस को टारगेट कर रहे हैं? अब प्रीवियस लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी BMW की या मर्सिडीज की। तो वो अपने कस्टमर्स, हाई क्लास कस्टमर्स को टारगेट करते हैं। तो उन्होंने अपनी मार्केट को सेगमेंटेशन उसी लिहाज से किया हुआ है। फिर अगली बात है सफिशिएंट। द टारगेट दैट यू विल चूज शुड बी सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल। अब जो मार्केट आप टारगेट कर रहे हैं, वो वहां पे इतने कस्टमर्स भी होने चाहिए, लोगों की तादाद भी इतनी होनी चाहिए। ये ना हो कि आप कहें जी यहाँ पे दो चार लोग हमारा ब्रांड पसंद करने वाले हैं, तो यहाँ पे ब्रांड ओपन कर लो जी। इस जगह भी पसंद करने वाले हैं, इस जगह ब्रांड ओपन कर लो, नहीं। इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से। आप बात कर ले, नाम लेना नहीं पसंद, मुनासिब नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे कॉलेजेस के कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो सिटी से बाहर गए हैं, तो सिर्फ तहसील में गए हैं, तहसील से बाहर उन्होंने अपनी फ्रेंचाइज ओपन नहीं की। लेकिन कुछ ब्रांड्स जी। ऐसे हैं जिन्होंने कोई एरिया नहीं छोड़ा जहां पे उन्होंने अपनी फ्रेंचाइज ओपन नहीं की। अब उसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकला कि उन ब्रांड्स ने अपनी वर्थ को लूज कर दिया। क्यों? क्योंकि जब लोगों के डोर स्टेप पे ब्रांड पहुंच गया तो ब्रांड अपनी वर्थ लूज कर गया। उस डोर स्टेप से गांव में ब्रांड ओपन होने के बावजूद लोग सिटी में उस ब्रांड के पास आते हैं जो गांव में मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी वर्थ को कायम रखा। अब खैर, नाम इसलिए नहीं मैं डिस्कस कर रहा, मुनासिब नहीं होता। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं और समझ गए हैं कि मैं किस की बात कर रहा हूं। फिर रीचेबल, सेगमेंट शुड बी रीचेबल। फॉर एग्जाम्पल, देर इज द डिमांड इन गिलगित, बट इफ यू कैन नॉट अप्रोच देम, देन इट मीन्स योर सेगमेंट इज नॉट प्रॉफिटेबल। आप ही गिलगित में डिमांड है लेकिन आप वहां पे पहुंच नहीं पाते, तो आपका वो एरिया प्रॉफिटेबल नहीं होगा। अब हमारे यहाँ पे गुजरांवाला के अंदर कैसी कई ऐसे ब्रांड्स हैं जो मौजूद नहीं है या रिसेंटली आए हैं। वो बड़े लेवल के ब्रांड्स थे, तो लाहौर में तो मौजूद थे, लेकिन गुजरांवाला में कोई कोई उनकी शॉप पहले तो थी नहीं, अभी रिसेंटली कोई ना कोई ओपन हुई है। फिर उसके बाद स्टेबल, सेगमेंट शुड बी स्टेबल एंड शुड स्टे फॉर अ नंबर ऑफ पीरियड लॉन्गर ड्यूरेशन। सेगमेंट इस तरह का बनाना है जो लंबे अरसे तक आपके साथ चल सके। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे जी, इंप्लीमेंटिंग सेगमेंटेशन स्ट्रेटजीज।
तीन तरह की स्ट्रेटजीज होती हैं सेगमेंटेशन की। पहली है जी कंसंट्रेटेड सेक्ट स्ट्रेटजी, फिर दूसरी है हमारे पास डिफरेंशियल स्ट्रेटजी, और तीसरी है काउंटर सेगमेंटेशन स्ट्रेटजी। तीनों क्या होती हैं ये बात करते हैं। सबसे पहली, ओहो ये हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा, ये क्या मजाक है। कंसंट्रेटेड स्ट्रेटजी है दिस सेगमेंट दैट वी सेलेक्ट डिजाइन ओनली वन प्रोडक्ट फॉर मार्केट। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट मार्केट की सिलेक्ट करेगा। वो टारगेट ओनली फॉर दिस प्रोडक्ट कंपनी विच हैज लेस रिसोर्सेज नॉर्मली फोकस ऑन द टाइप ऑफ स्ट्रेटजी। हम चंद प्रोडक्ट्स की या एक आध प्रोडक्ट को ही फोकस करते हैं और फिर उसको ही मार्केट में स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, उससे ही मार्केट को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। यानी कि हम कंसंट्रेट रहते हैं किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर। फिर आ गया जी। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रेटजी कंपनी नॉर्मली टारगेट मोर देन वन सेगमेंट एट द सेम टाइम। कंपनी मल्टीपल सेगमेंट्स को एट ए सेम टाइम टारगेट कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल प्रॉक्टर एंड गैम्बल हैज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन देयर पोर्टफोलियो। आप नेस्ले की बात कर लें, प्रॉक्टर एंड गैम्बल की बात कर लें, इनकी इतनी ये लाजवाब प्रोडक्ट्स प्रोटेक्टर हैं। एंड गैम्बल क्या होता है? बेटा ये कंपनी का नाम है। ओके। ठीक है, मैं आपको सब दिखा देता हूँ, जी ठहरे मुझे अपनी शेयरिंग चेंज करनी पड़ेगी। जी समझ आइए, देखें जरा। जी 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 प्रोडक्ट्स नॉमिनेटेड है। जी हम जी। रूटीन में हम घरों में यूज करते हैं इनकी प्रोडक्ट्स, एरियल। ठीक है, इन सब पे देखें ओके पी एंड ओके। जी लिखा होगा। ये प्रोक्टर एंड गैम्बल कंपनी है, ये जी बाहर की कंपनी है, इसलिए तो इन चीजों को हम यूज नहीं करते। ठीक है, टोटल बायकॉट है, हमारे घर में जी कोई चीज ना नेस्ले की ना प्रोक्टर एंड गैम्बल की कोई भी नहीं आती। जी जी हाँ, जी इवन इवन मुझे बहुत सर्च करके सर्फ तलाश करना पड़ा जो कि अच्छी क्वालिटी का। हमने कई तरह कंपनीज के सर्फ ट्राई किए और फिर हमें रियलाइज हुआ कि कौन सा सर्फ बेहतर है। लेकिन जब हमने डिसाइड कर लिया था कि हमने कोई भी ऐसी चीज नहीं लानी, इवन बच्चों के खाने के लिए बिस्किट वगैरह भी किसी भी ब्रांड के जी नहीं आते हमारे घर में, जी सिर्फ आएंगे तो उसके हलाल के यहाँ उनके बिस्कोनी के, कोई और चीज जी बिस्किट भी नहीं आएगा। खैर जी आगे चलेंगे। जी नेक्स्ट आ गया जी काउंटर सेगमेंट स्ट्रेटजी। कंबाइन द सेगमेंट्स देयर इज द possible dial over the period of time. Different things normally vanish from the segments and segments become similar. Hence, we combine the segments because each segment is so small that it's difficult to target each individual. जी, यूनिवर्सिटीज, जी स्कूल्स गांव में मौजूद हैं, कॉलेजेस हर तहसील में मौजूद हैं, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। लेकिन यूनिवर्सिटीज जी सिटी में भी बहुत कम डिवीजन्स में मौजूद है यूनिवर्सिटीज। लाहौर में है, गुजरात में तो खैर गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी कोई नहीं है ना, गुजरात में है। सॉरी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा रिसोर्स बेस्ड व्यू, ये कहते हैं। अगले हमारा पार्ट है जी मोटिवेशन। वो तो नहीं आएगा ना पेपर में जब ये आपने नीचे किए ये? जी रिसोर्स बेस्ड व्यू नहीं आएगा बेटे, वो था तो मैं आपको सही है। डिस्कस करते। जी मोटिवेशन। जी बिफोर मूविंग द मोटिवेशन लेट अस हैव अ डीप नॉलेज ऑफ नीड एंड वांट। ये कल नॉलेज मैं आपको डिटेल में दे चुका हूँ, अगर आपको जी याद हो। जी जी ठीक है, तो हम इस जी पर बात जी नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली जी आएंगे मार्केट ओरिएंटेशन पे। जी इट इज द लॉजिक बिहाइंड द कंपनी स्ट्रेटजीज दैट दे आर मोर कंपेटिटिव देन देयर कंपेटिटर्स। कंपनीज मोर कंपेटिटिव हैं अपने कंपेटिटर्स से, यानी कि कोशिश होने की कोशिश करती हैं। अब इसको आप इस तरह से ले जी लें कि आप बात कर लें बाइक्स की, तो बाइक जी चाइना बड़ी कंपनीज की पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन जो बर्थ होंडा की है वो कोई और बाइक नहीं हासिल कर सकती। ये एक कंपैरेटिव पोजीशन होती है। जी नेक्स्ट हमारे पास है जी मॉडल ऑफ मोटिवेशन। मॉडल ऑफ मोटिवेशन क्या है जी? सबसे पहले यूनिफाइड नीड्स एंड वांट्स। हमें नीड्स और वांट्स का पता होना चाहिए, लोगों की जरूरत क्या है, उनकी नीड क्या है और फिर उनकी वांट क्या है। जी जी याद है ना कल क्या डिस्कशन हुआ था दोनों के वाले से? जी 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 गुड। जी जी फिर उसके बाद आ गया टेंशन, ड्राइव, टेंशन, बिहेवियर, गोल्स। अब ये टेंशन का वर्ड क्यों आ रहा है? यहाँ पे टेंशन वो टेंशन नहीं है जो हम लेकर हमें नींद नहीं आती, ये वो टेंशन नहीं है। यहाँ बेसिकली टेंशन से मुराद है कि हमें ये चीज, हम इस पे फोकस करते हैं क्या इन नीड्स और वांट्स को हमें फुलफिल कैसे करना है।
कैसे लोगों की डिमांड्स को फुलफिल करके उन्हें मोटिवेट करना है। ठीक है, ओके। ये ओके। मकसद है। और ड्राइव ड्राइव। ड्राइव तो बेसिकली होता है, इसको कह लें कि कोई चीज चलाना। खैर, इससे आगे डिस्कस इसलिए नहीं मैं कर रहा क्योंकि हम आगे इसके प्रॉपर डिस्कशन पे आते हैं ना, तो फिर चीजें क्लियर होंगी। जी जी सही। द इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स फॉर अबव मॉडल आर एज फॉलोज। ये कुछ चीजें आ रही हैं, अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं ना। सबसे पहली चीज है कॉग्निटिव प्रोसेस। इट इज अ रिकग्निशन ऑफ समथिंग। फॉर एग्जांपल, इफ यू नीड टूथपेस्ट, देन कॉग्निशन विल टेल अस द अवेलेबल नंबर ऑफ ब्रांड्स। हमें टूथपेस्ट चाहिए तो हम सबसे पहले तो सोचेंगे कि कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल है। ठीक है। इवन टूथपेस्ट भी हमारे जी घर में कोलगेट नहीं आता, इंग्लिश आता है, जी क्योंकि कोलगेट बाहर का ब्रांड है। ये भी प्रोक्टर गैलम्बर्ट जी के जी प्रोडक्ट है। जी जी उसके बाद अगर लर्निंग इट इज समथिंग वी वांट, अच्छा ये खैर नहीं, नीड्स और वांट्स बात हो चुकी है। देयर फॉर मार्केट जी इज डिफरेंशिएट वेरियस टाइप ऑफ नीड्स। अब टाइप्स ऑफ नीड्स की बात करते हैं। नीड तो हमें पता है कि हमारी जरूरत, हमें भूख लगी हुई है, हमें प्यास लगी है, हमें सोना है, ये हमारी नीड है। जी अब नीड दो तरह की हैं, एक बायोजेनिक नीड है, एक साइकोलॉजिकल मोटिव नीड्स है। बायोजेनिक नीड्स वो जी हैं जिनके बगैर गुजारा हो ही नहीं सकता। फूड चाहिए, पानी चाहिए, नींद चाहिए, ये मैंडेटरी नीड्स है। आप ये कह जी ही नहीं सकते ठीक है यार मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं खाना नहीं खाता, ठीक है मेरे पास पैसे नहीं है तो पानी नहीं पीऊंगा, अगर बगैर पैसों के पानी अवेलेबल नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं है। प्यास लगी है, जी शदीद गर्मी है, आप कहीं पे कहीं बाहर गए हुए हैं, पानी अवेलेबल नहीं है, तो आपको परचेज करके पीना है, पीना है। जी जी ठीक है। जी और एक मुहावरा है, ठीक है, कि नींद तो सूली पे भी आ जाती है। फिर साइकोलॉजिकल मोटिव्स हैं, अक्वायर्ड नीड्स और सेकेंडरी नीड्स। फॉर एग्जांपल, वी हैव लर्न फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट। हम अपने एनवायरनमेंट से लर्न करते हैं। अब ये साइकोलॉजिकल मोटिव्स जो है, ये कई तरह की नीड्स पैदा करते हैं। फर्ज करें, मुझे सोने के लिए प्रॉपर बिस्तर चाहिए। जी सोना है लेकिन सोने के लिए बिस्तर चाहिए। जी अब बिस्तर के जी बाद मुझे ये देखना है कि मैं कौन सा परचेज कर सकता हूँ, फिर मैं अब उसको वांट की तरफ आऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया गोल्स। गोल आर द एंड ऑफ योर नीड और वांट सेटिस्फाई बिहेवियर। आपकी नीड जो वांट है अगर सेटिस्फाई हो रही है तो वो आपका गोल बन जाता है। सबसे पहले जी जेनेरिक गोल्स, वही बात अगेन, भूख यानी कि हंगर, ये गोल है, इसे फुलफिल जी करना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जी है प्रोडक्ट स्पेसिफिक गोल। फॉर एग्जांपल, यू वांट टू ज्वाइन वेचर यूनिवर्सिटी आफ्टर गेटिंग योर एमबीए डिग्री। आपका ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक गोल है कि आप वेचर यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं। खैर वेचर यूनिवर्सिटी में तो जी गोल नहीं होता, मजबूरी होती है। फिर आ गया प्रमोशनल गोल्स। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल, वी वांट प्रमोशन। कौन सी प्रमोशन? अपग्रेडेशन, कहीं जॉब कर रहे हैं वहां पे हमें प्रमोट होना है। या वैसे जनरली, जी जिस तरह मैं प्रमोशन की ही एक्टिविटी है ना, कि मैं अक्सर अपने चैनल के हवाले से कहीं ना कहीं को पोस्ट लगाते ही रहता हूँ किसी ना किसी ग्रुप में। जी ठीक है। तो मैं इसकी प्रमोशन कर रहा हूँ। जी नेक्स्ट जी, प्रिवेंशन गोल्स। फॉर एग्जांपल, वी अवॉइड यूजिंग मोटरसाइकिल बिकॉज दिस इज नॉट अ सिक्योर कन्वीनियंस कंसिडर्ड अ सेफ व्हीकल फॉर ट्रैवलिंग। ये प्रिवेंशन गोल है, हम अपने आप को प्रिवेंट कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। जी नेक्स्ट आ गया मोटिवेशन की टाइप्स हैं, तीन टाइप्स हैं, एक पॉजिटिव है, एक रैशनल है, एक इमोशनल है। पॉजिटिव मोटिवेशन एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव मोटिवेशन फियर, सिक्योरिटी, सेफ्टी, यानी कि नेगेटिव मोटिवेशन है जहां हमें को डर होता है, वो नेगेटिवली मोटिवेट होते जी हैं। ठीक जी है। जी अगर हमारा कोई जी कहीं जॉब कर रहे हैं, जो सीनियर जो है वो अच्छा हमें गाइड नहीं कर रहा है या बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है, तो हम नेगेटिवली मोटिवेट होंगे। हम या तो उसे जान जी छुड़ाएंगे या काम ठीक से नहीं करेंगे। रैशनल मोटिवेशन, हालात कैसे भी हों हम रैशनली मोटिवेट रहते हैं। हम कहते हैं जी हमें अपना काम ठीक करना है, बाकी दुनिया बाढ़ में जाए। ऑल डिसीजन टेकन आर रैशनल ओरिएंटेड, हैव रैशनल बिहाइंड। फॉर एग्जांपल, बाय अ मोबाइल फोन विच इज चीप एंड गुड क्वालिटी। एक रैशनल डिसीजन है इस कि मुझे लाइन का मतलब क्या है एग्जाम्पल का? जी जी, ये एग्जाम्पल का मतलब क्या है जो लाइन है? बेटा यही बात है, बाय अ मोबाइल फोन। अच्छा, ऊपर वाली लाइन, ये एग्जाम्पल समझाने लगा मैं आपको कि जी 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 हमने एक मोबाइल फोन खरीदना है, सस्ता और गुड क्वालिटी का। तो ये एक रैशनल ओरिएंटेशन है कि आप देखें, मोबाइल फोन खरीदना है तो ये भी तो हो सकता है। अब इसकी मिसाल इस तरह से है कि एक स्टूडेंट के पास मोबाइल फोन पकड़ा, वो जी 60,000 का उसके पास मोबाइल फोन था। जी उसकी फीस चेक की गई तो पता चला इसकी 20,000 साल की फीस है। तो उसके फादर को बुला लिया गया। जी
फादर से पूछा गया जनाब 60,000 का बच्चे को मोबाइल आप लेके दे सकते हैं, इसको फीस नहीं आप इसी पे कर सकते? तो फादर ने कहा कि इसने 2 दिन खाना पीना छोड़ दिया था कि मुझे मोबाइल लेके दिया, और मैंने उधार पैसे लेकर मोबाइल परचेज के दिया। दिस इज नॉट अ रैशनल डिसीजन। ठीक है, जी अगर पैसे नहीं समझ है तो गई। चीज सस्ती जी और अच्छी क्वालिटी की ले लें। जी वो जी वैसे भी रैशनल है कि चीज सस्ती लें और अच्छी क्वालिटी की लें, मोबाइल फोन ही नहीं कुछ भी, तो ये एक रैशनल डिसीजन होता है। दिखावा करना जी रैशनल जी। डिसीजन नहीं होता। ओके। Emotional motivation. If my teacher has a particular cell phone model and student go to the market and buy the same type of cell phone, then this decision is basically emotional. जो हम अक्सर औकात उनको फॉलो कर रहे होते हैं, मॉडल्स को फॉलो करते हैं, टीवी एक्ट्रेसेस को फॉलो करते हैं। एक्ट्रेसेस इसलिए मैंने कहा क्योंकि फीमेल्स यही काम करती हैं ज्यादातर। जी मेल्स भी करते हैं लेकिन मेल्स कम करते हैं। उसके बाद हमारे जी पास आ गया डायनेमिक नीड्स। नीड नेवर फुलफिल सेटिस्फाइड। अच्छा, इसको फारिग कराए। जी नेक्स्ट हमारे पास है जी मैस्लो हायरार्की थ्योरी। ये 5 बेसिक नीड्स है, और ये बड़ी कॉमन है। ये नीचे से ऊपर एक पिरामिड आपको नजर आ रहा होगा। जी ये जी लोगों की तादाद के हवाले से है। फिजियोलॉजिकल नीड्स हर बंदे की है। हर बंदा अपनी भूख मिटाना चाहता है, अपनी प्यास मिटाना चाहता है। सेफ्टी नीड्स में कुछ जी लोग निकल जाते हैं। आप देखें जी, जो जी टपरीवास होते हैं, जो रहते हैं उनके अंदर खैमों के अंदर, झुग्गियां जिसे कहते हैं, जी 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 उनके लिए सेफ्टी नीड का कोई ताल्लुक नहीं है। वो जहां मर्जी चारों बिछा के सो जाते हैं। खवातीन भी, ये नहीं कि मर्द ही सिर्फ। तो वो लोग इस पिरामिड से जब सेफ्टी में आए तो वो लोग निकल गए, तो थोड़ा सा दायरा का छोटा हो गया। फिर अगर सोशल नीड्स, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, लव। सोशल नीड्स जो जो सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। अब इसमें भी कुछ लोग जी सोसाइटी के साथ ताल्लुक वगैरह इतना नहीं रखते। ठीक है, खासकर मजदूर तबका जो है, सुबह काम पे गए, रात को आए, आके सो जी के फिर सुबह उठ के चले गए। आसपास ही पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। या फिर इस नहीं, खैर यही आएगा। इसके बाद आ जाएगा सेल्फ एस्टीम। एस्टीम नीड सेल्फ एस्टीम रिकग्निशन स्टेटस, यानी कि हम अपने नाम को बढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मेरी जी रिस्पेक्ट हो। मैं जहां जॉब कर रहा हूं वहां पे मुझे ऑनर दिया जाए। सेल्फ जी एक्सेप्टेंस, सेल्फ एस्टीम दोनों मिलते जुलती चीजें हैं। तो जो जो ऊपर जा रहे हैं लोग कम होते जा रहे हैं। अब एक फैक्ट्री में जो वर्कर है, जो मजदूर है, उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ एस्टीम कोई नहीं है, लेकिन उसका जो जनरल मैनेजर है उसकी है। अब वर्कर आके जनरल मैनेजर को बातें सुना जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, जी ये सारी बातें यहाँ पे यही लिखी हुई हैं। ओके जी, ये हमारा आज का लेसन था। उम्मीद करता हूँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं थैंक यू। चलें, ठीक है जी। ओके बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ओके। ओके अल्लाह हाफिज।